हेलो दोस्तों, इन दिनों पूरे भारत में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को लेकर छात्रों और शिक्षकों में गुस्सा और विरोध देखने को मिल रहा है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़ जैसे शहरों में प्रदर्शन और हंगामा हो रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, यूजीसी ने ऐसा क्या नियम बना दिया जिससे लोग नाराज हो गए, और क्या ये नियम सच में गलत हैं या फिर कुछ और बात है। आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरा मामला समझाऊंगा। पहले समझे यूजीसी का नया नियम एग्जैक्टली है क्या। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2026। अब ध्यान से समझिए, इस नियम का मकसद है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले भेदभाव को रोकना, खासकर जाति, वर्ग, लिंग और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर। इस नियम में यूजीसी ने क्या क्या अनिवार्य किया है। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनानी होगी जो भेदभाव से जुड़ी शिकायतें देखेगी। हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा ताकि पीड़ित छात्र शिकायत कर सके। अगर किसी छात्र को लगे कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो उसकी शिकायत को समय सीमा के अंदर जांचना अनिवार्य होगा। कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो यूजीसी उसके खिलाफ फंडिंग रोकने या रिकग्नाइजेशन मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई कर सकती है। यानी यूजीसी ने संस्थानों को सीधे जवाबदेही बना दिया है। अब असली सवाल, विरोध क्यों हो रहा है। अब यहां से शुरू होता है विवाद। विरोध करने वालों का कहना है कि पहली आपत्ति, नियम एक तरफा है। कई छात्र और शिक्षक कह रहे हैं कि नए नियमों में सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी को साफ साफ शामिल नहीं किया गया है। उन्हें डर है कि नियम संतुलित नहीं है। दूसरी और सबसे बड़ी चिंता, फॉल्स कंप्लेंट का डर। लोगों का कहना है कि अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो शिक्षक की छवि खराब हो सकती है, कॉलेज पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन नियमों में झूठी शिकायत से बचाव को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं दिखती। तीसरी आपत्ति यह है कि यूजीसी को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है। यूजीसी के पास अब यह अधिकार है कि वह सीधे फंडिंग रोक सकती है, रिकग्नाइजेशन मान्यता को रद्द कर सकती है। लोगों का कहना है कि इतनी पावर बिना मजबूत सेफगार्ड्स के खतरनाक हो सकती है। इन्हीं वजहों से देश के कई शहरों में प्रदर्शन और विरोध हो रहा है। अब बात करते हैं कि यूजीसी और सरकार क्या कह रही है। अब सरकार और यूजीसी का पक्ष भी समझना जरूरी है। यूजीसी का कहना है कि ये नियम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ भेदभाव खत्म करना, कैंपस को सेफ बनाना है। सरकार ने यह भी कहा है कि मिसयूज होने नहीं दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो नियमों में सुधार होगा। तो दोस्तों, अब पूरे मामले का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य गलत नहीं है, क्योंकि भेदभाव रोकना भी जरूरी है। लोगों का विरोध इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि ये नियम गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं और सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा साफ नहीं दिखती। यानी असली लड़ाई है नियम की नीयत और उसके इस्तेमाल के बीच। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इन नियमों में फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक नियमों की भाषा पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती तो उनके गलत इस्तेमाल की आशंका बनी रहती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक इस पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई नहीं हो जाती तब तक 2012 वाले पुराने यूजीसी के नियम लागू रहेंगे। यह नहीं है कि भेदभाव की समस्या छोटी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि भेदभाव रोकने के नाम पर किसी निर्दोष को नुकसान नहीं होना चाहिए। यही बताता है कि नियम जरूरी है, लेकिन उसके साथ साफ सेफगार्ड्स और संतुलन भी उतना ही जरूरी है। आज 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का दखल ये साफ दिखाता है कि मुद्दा नियम बनाने का नहीं, नियमों को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाने का है। जब तक नियम साफ नहीं होंगे तब तक सवाल उठते रहेंगे और यही लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन बिना संतुलन के नियम भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। धन्यवाद।